कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार का मौसम काफी सुहाना होने वाला है। सवाल यह है कि देश की राजनीति की अगर इतिहास लिखने की 2024 को लेकर के अगर इतिहास लिखने की पटकथा का सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार को सजा रहे हैं, खासकर पटना को। ये बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला और गवाह बनने वाला है राजधानी पटना। पूरे पटना में पोस्टर वार हो गए। लोग जिधर से गुजर रहे हैं वहां विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर हैं, लेकिन ये पोस्टर बता रहा है कि बाहर से दिखने वाला गठबंधन अंदर से कितना कमजोर है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा रहे हैं, अन्य नेताओं की छोटी। सबसे पहला एक ऐसा जो जनता दल यूनाइटेड का जो तस्वीर है उसमें सभी नेताओं को पूरी तरह से तरजीह दी गई है और पोस्टर पर उनको रखा गया। लेकिन उसमें भी देखिए कितनी खामियां हैं अगर गौर करेंगे, क्योंकि देखिए राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं जैसे हम या और भी नेता, राजनीतिक विश्लेषक तमाम पोस्टर्स को बारीकी से देखते हैं। जरा इस पोस्टर्स को भी बारीकी से देखिए। इसमें खड़गे को और राहुल गांधी को बड़ी तस्वीर में दिखाया गया। बाकी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव से जितने बड़े नेता हैं सबको छोटे छोटे तस्वीर में ऊपर जगह दी गई। सवाल यह है, क्या इस राजनीति के गठजोड़ से पूरे देश को एक नया चेहरा ऐसा मिलेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा? इस मुद्दे को लेकर के ही चर्चा हो रही है। देखिए, सिर्फ सरकार हटा देना ही अहमियत नहीं है, लेकिन सरकार बनाने वाला जो चेहरा होगा, जो पूरे देश को एक करके रखेगा, जो देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बजाएगा, उसे लेकर चर्चा होगी। बिहार की राजनीति का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। एक नई विपक्षी एकता की कहानी 23 जून को लिखी जानी है, वह भी पटना के धरती से। क्या मोदी हटाने के लिए पटना के धरती से बिगुल फूंकने वाले नेता देश की जनता को मोहित कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। आखिर 23 दलों का विपक्षी एकता अंदर से कितना मजबूत है, यह बात 23 तारीख के बैठक पर निर्भर करता है। हम भी अपनी निगाहें देकर बैठे हैं, लेकिन नेताओं का हर एक्टिविटी को भी जनता बखूबी देख रही है। क्या मोदी को सत्ता से हटाने वाले इन विपक्षी नेताओं में कौन सा चेहरा ऐसा है जो मजबूत हो, जो देश में ही नहीं विदेश में भी जिसका डंका बजे? ऐसे चेहरे का पोस्टर विवाद पर अगर आप नजर डालेंगे तो लगेगा कि बाहर से देखने वाले विपक्षी एकता अंदर से ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो जाएंगे। जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस तिथि को कई नेता, जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही थी उस तिथि को यहाँ आने में। इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है, और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है।
और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। आज हम आपको तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जुड़ा हुआ है देश से, ये जुड़ा हुआ है बिहार की धरती पटना से। क्या यहाँ से जो बिगुल फूकी जाएगी वो बिगुल देश के अंतिम कोने तक जाएगी? क्या पूरे देश की जनता इसे स्वीकार करेगी, या फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे वो सारे मिलकर एक हो जाएंगे? क्या विपक्षी दलों की एकता यहां से किसी एक चेहरे पर होगी? क्या वो चेहरा सबसे बड़े अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर देखिए, वहां पर सीधा कहा गया है देश का लाल अरविंद केजरीवाल। तो क्या अरविंद केजरीवाल को पहले से ही लोग एक चेहरा मान रहे हैं प्रधानमंत्री के दावेदार? तो अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं, फिर नीतीश कुमार होते हैं, और कई चेहरा राहुल गांधी। तो इन तमाम चेहरों पर बारीकी से देखिए कि इस जो गठबंधन की बैठक है उसमें किस चेहरों को अधिक अहमियत दी जा रही है। पटना में लगे पोस्टर वार पर बड़ी खबर दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए, इन तमाम पोस्टरों में पूरे पटना को पोस्टर से पटा दिया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विचारों को पोस्टर के द्वारा जनता और नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पोस्टर पर कांग्रेस के नेता विराजमान हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर देश का लाल कहा जाना क्या प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारी अरविंद केजरीवाल की होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद अगर उठा है तो आम आदमी के पोस्टर पर, जिसमें सिर्फ केजरीवाल को ही आमंत्रित कर अभिनंदन करने की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड का, जो कि इसका मुख्य सूत्रधार और आयोजक है। उनके पोस्टर पर सभी नेता विराजमान हैं, लेकिन खरगे राहुल गांधी को बड़े बड़े तस्वीर में दिखाया गया है और बाकी ममता बनर्जी सहित अखिलेश यादव एवं अन्य को छोटे छोटे फोटो में। इसका उद्देश्य क्या है? क्या भारत में मोदी को हटाने के लिए जनता दल भी कांग्रेस को आगे करना चाह रही है? अगर कांग्रेस को ही मजबूत कर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को दिखाना है तो 23 जून की होने वाली बैठक के आयोजक मंडली को नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमारी नजर रहेगी 22 तारीख से कौन कौन नेता बिहार की धरती पर पहुंचेंगे और कौन से नेता को देंगे अहमियत, और अपने शब्दों से देश की जनता को क्या संदेश देंगे, और इसके पीछे की क्या राजनीति होगी, सभी खबर हमारी नजर में होगी। इस विपक्षी दलों की बैठक में किसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, इस पर भी निर्भर करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के मोदी को हटाने के लिए कौन सा चेहरा प्रमुख होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। हमारी भी नजर रहेगी और आपकी भी नजर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज।